इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सत्ता में आती ही एक्शन में आए तेजस्वी, राजद कोटे के मंत्रियों द्वारा नई गाड़ी खरीदने पर लगाई रोक। अपने मंत्री के कारण फिर से विवादों में घिरी सरकार, राजद कोटे से सहकारिता मंत्री सुरेंद्र कुमार यादव ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया अपशब्द का प्रयोग। जन स्वराज यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा आपराधिक छवि वाले नेताओं को सरकार में मिली है जगह। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा जिन जिलों में औसत से कम बारिश हुई उन्हें सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा। और कांग्रेस ने कहा बिहार में मंत्री पद को लेकर राजद और जदयू के साथ कोई विवाद नहीं, जल्द ही महागठबंधन का होगा विस्तार। अब समाचार विस्तार से। बिहार में नीतीश सरकार के नेतृत्व में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद से ही आरजेडी कोटे के मंत्री विवादों में आ गए हैं। मंत्रियों की छवि सुधारने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। तेजस्वी ने आरजेडी के मंत्रियों से कहा कि कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे और साथ ही किसी भी कार्यकर्ता को अपने पैर नहीं छूने देंगे। साथ ही उन्हें ईमानदार रहने और शालीन व्यवहार करने की सलाह दी गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपनी पार्टी के मंत्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया कि आरजेडी कोटे के मंत्री अपने लिए विभाग में नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। साथ ही उम्र में उनसे बड़े कार्यकर्ता, समर्थक या किसी भी शख्स के पांव नहीं छूने देंगे। लोगों से शिष्टाचार भेंट करते वक्त हाथ जोड़कर नमस्ते या आदाब की परंपरा को ही बढ़ावा देंगे। तेजस्वी ने कहा कि सभी मंत्री सौम्य और शालीन व्यवहार अपनाएं, सादगी से पेश आते हुए सभी जाति धर्म के लोगों की मदद करें। किसी भी भेंट के रूप में गुलदस्ता या फूल की बजाय किताब कलम लेने के कल्चर को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री अपने विभागीय कार्यों में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और तुरंत एक्शन की कार्यशैली को बढ़ावा दें। साथ ही अपने विभागों की योजनाओं और कार्यों का सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार करें। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश मंत्रिमंडल ने जिस दिन से शपथ ली है उसी दिन से मंत्रियों को लेकर हर रोज कोई न कोई विवाद सामने आ रहा है। नया विवाद सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव को लेकर है। खबर है कि मंत्री बनने के बाद जब पहली बार गया पहुंचे तो वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और अपशब्द का इस्तेमाल भी किया। वहीं बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव के द्वारा पब्लिक डोमेन में अपशब्दों का प्रयोग करने पर बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने उनके ऊपर तंज कसा है। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार सरकार के नए मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव सभी तरह के अनुभवों से परिपूर्ण हैं। एक उनका पुराना दबंग इतिहास रहा है। वो ज्ञान से भी भरे हुए हैं। कभी विधायक रहते हुए वो डीएसपी की परीक्षा बीपीएससी की क्वालिफाई कर गए थे और अब मंत्री बने हैं तो कम से कम मंत्री जी को थोड़ा सा जुबान पर भी थोड़ा काबू रखना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पब्लिकली सलाह दे दिया तो उसको उन्होंने धिक्कारते हुए कहा कि भाई फ़ोटो तो खिंचवा ही रहे हो, क्यों पब्लिकली सलाह दे रहे हो, नहीं तो मंत्री को लोग अपशब्द से उन्होंने कहा कि ऐसा समझेंगे। लगता है कि बिहार सरकार के मंत्रियों को कुछ पब्लिक परसेप्शन की, पब्लिक डोमेन में कैसे बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। और निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, तो आरजेडी कोटे के मंत्रियों के साथ एक ट्रेनिंग सेशन वो ज़रूर ऑर्गेनाइज करें और इस तरह से हल्की भाषा का पब्लिक डोमेन में प्रयोग करके बिहार की छवि खराब ना हो और माहौल को हल्का ना किया जाए। जन स्वराज यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बात करते हुए अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन करना है। उद्देश्य मुख्यमंत्री बनने से भी बड़ा सोच लेकर अभियान का शुरुआत किया है। आगे उन्होंने कहा कि 10 वर्ष में बिहार देश का अग्रिम राज्य बनेगा। वहीं नीतीश सरकार के ऊपर भी कटाक्ष किया। कहा 2015 में आपराधिक छवि के जिन विधायक को मंत्रिमंडल में नहीं किया गया था शामिल, आज वैसे लोग बिहार में बन गए हैं मंत्री।
बिना नाम लिए 3 मंत्रियों पर भी साधा निशाना। महत्वपूर्ण ये है कि जो जीत कर आए वो सही लोग हों और उनके साथ काम सही हो। अगर आप मंत्रिमंडल बनाते हैं और उसमें 4 ग्रेडेड क्रिमिनल को आप रख लेंगे या क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को रख लेंगे और कहिएगा कि हम सुशासन यहाँ लाने वाले हैं, तो उसको कौन विश्वास करेगा? ये तो कोई बात मानेगा नहीं। वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो जनता को प्रतिक्रिया देना है। मैंने आपको शुरू में कहा कि इसको मैं शुभकामना देता हूं, लेकिन एक बात आपको बता रहा हूं, चूँकि 2015 का जब महागठबंधन बना था तो उसमें मैं शामिल था। उसका जब मंत्रिमंडल बन रहा था तो उसमें कई ऐसे नाम सुझाए गए थे जिस पर वीटो पावर लगाकर रोका गया था। उनमें से कई ऐसे नाम जिसको 2015 में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उनकी आपराधिक छवि थी या उनके दागी उन पर दाग था किसी तरह का। ऐसे कई लोगों का नाम मैं इस मंत्रिमंडल में देख रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये आपको फर्स्ट हैंड अपनी जानकारी से बता रहा हूं। कम से कम इस मंत्रिमंडल में 3 लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2015 में भी रखा गया था और उस समय जो चर्चा हुई उसमें तय किया गया था कि नहीं, महागठबंधन के मंत्रिमंडल में इस तरह की छवि वाले लोगों को मंत्री बनाना उचित नहीं होगा और उनको नहीं बनाया गया था। ऐसे लोग आज इस मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं। बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए है जिसमें बिहार में कंप्लीट सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता परिवर्तन सही लोगों के साथ हो, जिसकी वजह से बिहार में अगले 10 साल 25 के बाद जब चुनाव हो और नई सरकार आए तो उस सरकार के रहते हुए 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सके। विकास के सभी मानकों पर उस उद्देश्य और उस लक्ष्य को लेकर चले हैं और उसके आगे कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मेरा लक्ष्य। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही शपथ लेने के बाद पहली बार कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किसानों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने और जिन किसानों का खेती नहीं हुआ है उन्हें एक मुफ्त मुआवजा देने और जिनकी खेती हुई है और पानी के अभाव में और फसलें मर रही हैं उनके क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने की बात कही है। देखिए, सबसे बड़ा साक्षी को बधाई कि हमारे जिला में पहली महिला लड़की जो इस प्रशासनिक सेवा में, इससे पहले हमारा पुरुष बहुत हुए हैं, उनका वर्चस्व भी रहा है, बहुत खुशी हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो इसी परिवेश से निकली हुई लड़की, ग्रामीण परिवेश से, जो सामान्य परिवेश से निकली। ये कोई शहर में इसकी सारी पढ़ाई नहीं है। तो ये हम लोग का खुशी है कि जिन शैक्षणिक संस्थाओं को निर्माण हम लोगों ने किया था वो आज फल देने की स्थिति में है। वो आज वृक्ष के रूप में दिख रहा है, जिसको बीज 30 साल 40 साल पहले मेरे पिता ने लगाया था। और आज उसका परिणाम है कि हमारे पास IAS IPS भी और हो रही हैं लड़कियाँ।
नीति से पहले डॉक्टर इंजीनियर हो रही थी हमारे पास। तो शुभकामना है जिस सेवा में गई है वो सर्वोच्च पद पे जाए, और इस इलाके के लोगों के लिए, जो बच्चों के लिए भी एक प्रतिमान है, मानक है कि हम लोग भी बन सकते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है उसके बनने से। मंत्री जी पहली बार कृषि मंत्री बने हुए हैं, क्या मतलब जिम्मेदारी होगी और किस तरह से किसानों को राहत मिलेगा? हम इतिहास के उस दौर में हम कृषि मंत्री के रूप में हम खड़ा है आपके बीच में, जो सैकड़ों साल में एक बार इस तरह का अकाल आता है, और उस भयानक अकाल में हम कार्यभार बीच दौर में हम संभाले हैं। कैसे इस बिहार के किसानों को पूंजी जो लगाए हैं किसानी में वापस आ जाए, हम उसी चुनौती को स्वीकार करते हैं कि जो उनकी पूंजी लग चुकी है खेती में वह वापस आ जाए, और जो नहीं बढ़ती खेत हैं, जहाँ खेती नहीं हुआ है, उसको हम आपदा के जरिए उन किसानों तक राहत पहुंचाने का काम करेंगे। और यह संपूर्ण मानवता के लिए संकट है। मैं बता रहा हूँ, मानवता में इंसानों के साथ जो जानवर, जीव जंतु, सब कुछ, क्योंकि पानी का भी घोर अभाव, इससे चारा का अभाव होने जा रहा है, पीने का पानी अभाव होने जा रहा है, और हमारी खेती को भी बचाना है। यह क्रॉस इंटरेस्ट है, और उसको इंटरेस्ट को हमको फॉलो करते हुए इस काम में हमको आगे बढ़ना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने आज कटिहार में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि बिहार में मंत्री पद को लेकर कांग्रेस का राजद और जदयू के साथ किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। जल्द ही महागठबंधन का विस्तार होगा और कांग्रेस को और भी मंत्री पद की सीटें मिलेंगी। हालांकि अभी और दल की तुलना में औसतन प्रतिशत के मुताबिक सीटें कम मिली हैं, जिसका अफसोस जरूर है, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस से प्रधानमंत्री पद से सबसे बड़े दावेदार आज भी राहुल गांधी ही हैं। वैसे समय आने पर विपक्ष के सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के साथ बैठकर इस पर विचार किया जाएगा। पहली बात तो हमारा कोई भी प्रत्याशी मुखौटा नहीं है, वो प्रधानमंत्री। मुखौटे का बाद भी जब हमारे मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनको भारतीय जनता पार्टी के ही एक ने लगाया था मुखौटा, तो मुखौटा नहीं, प्रधानमंत्री जो भी। नंबर 1। नंबर 2, बहैसियत कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी के और एमएलए के, और कांग्रेस पार्टी का ये ध्येय है, कांग्रेस पार्टी की आस्था अपने लीडरशिप में है, तो हमारे लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा। लेकिन यह प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का ये समय नहीं है। अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, अभी एक सामूहिक प्रयास से बिहार से जो शुरुआत हुई है उसको देश के पैमाने पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, उस प्रयास में हम लगे हैं। अभी उसको 2 साल बचे हुए हैं, तो जब कबल अज़ वक्त किसी प्रश्न का जो उत्तर आप चाहते हैं वो उत्तर नहीं मिल पाएगा। समय देखने दीजिए, समय के वक्त ही चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। मेरे लिए कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी का चेहरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो प्रखर आवाज़ है, भारतीय जनता पार्टी की रूह कांप जाती है जब वो निकलते हैं। अभी 3500 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से करने वाले हैं, कश्मीर तक। तो कांग्रेस पार्टी यात्राओं में है, जलसे में है, जुलूसों में है, और वो सड़क पे है। तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। सत्ता में आती ही एक्शन में आए तेजस्वी, राजद कोटे के मंत्रियों द्वारा नई गाड़ी खरीदने पर लगाई रोक। अपने मंत्री के कारण फिर से विवादों में घिरी सरकार, राजद कोटे से सहकारिता मंत्री सुरेंद्र कुमार यादव ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया अपशब्द का प्रयोग। जन स्वराज यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा आपराधिक छवि वाले नेताओं को सरकार में मिली है जगह। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा जिन जिलों में औसत से कम बारिश हुई उन्हें सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा। और कांग्रेस ने कहा बिहार में मंत्री पद को लेकर राजद और जदयू के साथ कोई विवाद नहीं, जल्द ही महागठबंधन का होगा विस्तार। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।